मैं हूं एडवोकेट शिव मिश्रा और आज हम ये जानते हैं कि जैसे कि प्रैक्टिकली हम लोग कोर्ट में देखते हैं कि जो SC/ST एक्ट है उसका सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है। मैं मिसयूज की बातें में इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं क्योंकि जो लॉ मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेचर ने है, जो एक्ट पास हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के साथ पास हुआ है कि अगर कोई पर्सन जो SC/ST कम्युनिटी का नहीं है, अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया उस पर्सन के अगेंस्ट में जो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली ये एक्ट उस पर लागू होती है। और लेकिन इस एक्ट में क्लियर बातें बताई गई हैं कि अगर अगर जो ऑफेंस हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इसी इंटेंशन से हुआ क्योंकि ये पर्सन SC/ST कम्युनिटी से आता है और जो जो एक्यूज्ड पर्सन है वो SC/ST कम्युनिटी से नहीं था। मतलब SC/ST कम्युनिटी जो पर्सन SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है अगर उसने कोई ऑफेंस SC/ST कम्युनिटी के पर्सन के साथ किया तो लेकिन सिर्फ इसलिए जानते हुए किया क्योंकि वो पर्सन उस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ही SC/ST का जो एक्ट होता है तभी उस पर एप्लीकेबल होता है। जनरली हम प्रैक्टिकली ये बिल्कुल देखते हैं, ये हमेशा ये चीजें आती हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, प्रैक्टिकल लेवल पे हमेशा आती हैं कि अगर कोई SC/ST कम्युनिटी का पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ SC/ST कम्युनिटी का पर्सन है, एक जनरल कैटेगरी का पर्सन जो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है, अगर उसने उसके साथ मारपीट कर दिया, गाली गलौज दे दिया, तो भी उसके ऊपर SC/ST का भी एलिगेशन लगा दिया जाता है, जो कि प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी ये गलत है क्योंकि जो SC/ST एक्ट बनाया गया वो स्पेशल एक्ट है। इसमें कंपनसेशन मिलती है। कंपनसेशन के बारे में बात करें तो अगर हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन है तो डेफिनेटली इसमें 8.5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे फ्रेमवर्क इसके लिए डिजाइन किए हैं कि अगर जो विक्टिम है उसके लिए एक अलग स्पेशल एक्ट है। अगर आप उसको एक्ट को देखेंगे तो उनके इवन दैट विटनेस टेस्टमनी देने के लिए अगर आएगा तो उसके भी आने जाने के एक्सपेंडिचर्स को भी स्टेट गवर्नमेंट वो करती है। उसके रिफॉर्मेटिव थ्योरी, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए कोर्ट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए कंपनसेशन देती है, एक अच्छा कंपनसेशन देती है। वो भी 3 स्टेज में कंपनसेशन आता है। FIR दर्ज हुई है, नॉर्मल अप्रोच में देखते हैं तब आपको मिलता है, तब SC/ST जो विक्टिम होता है उसको मिलता है चार्जशीट आने पे और कन्विक्शन होने के 3 स्टेज में पैसे आते हैं और अच्छे पैसे आते हैं। आपको बता रहे हैं कि लगभग आप ये मान के चलिए 1.5 लाख से 8.5 लाख रुपए तक, 8,25,000 रुपए तक का कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये वेरी करता है लेकिन ये कंपनसेशन मिलता है। लेकिन ये कंपनसेशन उसी कंडीशंस पे में जो लॉ मेकर्स ने जो बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है कि ये अगर नॉन SC/ST कम्युनिटी के लोगों ने अगर SC/ST कम्युनिटी के पर्सन को सिर्फ इसलिए उनके साथ ऑफेंस किया तो क्योंकि वो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते तो ही SC/ST एप्लीकेबल होता है ना। बाकी आज तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देखते हैं कि FIR अगर कोई नॉन SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करता पर्सन है, अगर उसने नॉर्मल उसके साथ गाली गलौज भी कर दिया तो भी पुलिस FIR दर्ज करती है, इवन दैट चार्जशीट भी फाइल करती है। बट कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीजें प्रूफ नहीं हो पाती। बट इसके लिए जो ट्रायल चलता है, इवन दैट चार्ज भी कोर्ट फ्रेम करती है उसी में ट्रायल चलता है और पूरी तरीके से मिसयूज है। अगर हम ये बातें अच्छे जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को दिया है कि जैसे अगर हम खुमान सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ आई थिंक मध्य प्रदेश को देखें, 27 अगस्त 2019 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छे से क्लियर कट बता दिया है कि फ्रॉम द एविडेंस एंड द मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड there is nothing to suggest that the offense was committed by the accused person only because the victim belonged to SC/ST community। कोई ऐसी एविडेंसेस में नहीं आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया बिल्कुल इस तरीके से ये सेक्शन 325 या 325 पे जो भी है वो उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल नहीं होते, उसने कुटल किया था। अच्छे जजमेंट अगर हम देखें, दिनेश इलियस बुद्धा आई थिंक स्टेट ऑफ राजस्थान के 2006 के जजमेंट है, सिमिलर नेचर का ही बताया गया है। और कोर्ट की भी ये ड्यूटी है कि अगर प्रोसिक्यूशन अगर ये टेस्टमनी आती है, अगर ये रिकॉर्ड में ला पाता है, प्रोसिक्यूशन अगर ये चीज प्रूफ कर पाता है कि जो विक्टिम होता है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऑफेंस किया गया क्योंकि वह SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करता था, तो ही SC/ST एक्ट में उसको कोर्ट क्या करती है, पनिशमेंट देती है। और ज्यादातर क्रिटिकल मामले में, जहां तक मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से देखा है, आजकल की सिचुएशंस में ये सब चीजें बहुत अच्छी थी। 1980 1990 में ये चीजें मानी जा सकती थी। इवन दैट मुझे ऐसा लगता है कि आज से 20 साल 25 साल हम लोग बहुत छोटे थे तब, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ऐसी इंडिया में भी ऐसी कोई प्लेस नहीं होंगे जहाँ पे कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किसी के साथ ऑफेंस करेगा क्योंकि वो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दिस इज अ टोटली मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन। बट लॉ मेकर्स ने बनाया है वो एक्ट है
तो नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट, और कोर्ट इसीलिए किसी भी केस में कोर्ट डेफिनेटली इसमें एक्विटल का ऑर्डर ही पास करती है, क्योंकि वो जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो चीजें प्रोसिक्यूशन अपने केस में स्टेब्लिश कर ही नहीं पाता है कि लेकिन बट इसके पीछे जो ढेर सारे जो कंपनसेशंस हैं वो मिलते रहते हैं, और इसी के कारण ये सारी चीजें प्रोसीडिंग चलती है। बट इसके लिए ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर एफआईआर के स्टेज पे भी अगर उसमें ये चीजें नहीं आया कि जो ऑफेंस हुआ वो मेड आउट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ, तो मुझे लगता है कि एफआईआर में ही इस तरीके से एफआईआर में भी सेक्शन का बिल्कुल उसमें सेक्शन मेड आउट ही नहीं करना चाहिए। खैर एफआईआर तो अलग है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक सीओ सर्किल ऑफिसर, क्योंकि SC/ST का केस में एक सर्किल ऑफिसर ही उसको इन्वेस्टिगेशन करता है। मुझे लगता है कि जब चार्जशीट फाइल करती है, अगर वो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलता उसको तो चार्जशीट नहीं फाइल कर, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अच्छा, कोर्ट के पास जब कोर्ट कॉग्निजेंस भी लेती है, कोर्ट देखती है, तो चार्ज के स्टेज पे एक्चुअली कोर्ट के पास कॉग्निजेंस स्टेज और चार्ज के स्टेज पे कोर्ट को बहुत ज़्यादा कोर्ट को कंसिडर नहीं करना होता। जो मटेरियल प्रोसिक्यूशन ने दिया है उसी पे उसको रिलाई करना होता है। तो ज़्यादा चीज़ें कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन नहीं रख पाती है, तो प्रैक्टिकली चार्ज फ्रेम कर देती है, लेकिन बाद में एक्विटल कर दी। लेकिन इस बीच में जो सबसे ज़्यादा जो मशीनरी का जो मिसयूज़ हुआ, लोगों को एक अच्छा कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, और वो कंपनसेशन एक्चुअली बिल्कुल ये चीज़ें, और इसी के कारण से सबसे ज़्यादा मिसयूज़ भी इसी ला का हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है कि SC/ST कम्युनिटी के साथ अगर कोई ऑफेंस हुआ तो डेफिनेटली जैसे BNS है उसी में होना चाहिए, ठीक है। नॉन SC अगर वो चीज़ें लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसे मेरी है, मैं अगर नॉन SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और अगर मैंने किसी SC/ST कम्युनिटी के लोगों को अगर मैं गाली केवल दे देता हूँ, और अगर मैं नहीं जान रहा हूँ, अगर मुझे जानकारी नहीं है कि वो पर्सन SC/ST कम्युनिटी से आता है, तो इंटेंसली मैंने अगर मुझे जानकारी नहीं है तो डेफिनेटली ये क्योंकि मेरी मेंसरिया नहीं है, मेरा इंटेंशन नहीं है कि उसको मैं उसके साथ मिसबिहेवियर कर रहा हूँ, उसके साथ ये चीज़ें गलत, तो ये ऑफेंस बिल्कुल SC/ST कैटेगरी में नहीं आता। मैं बिल्कुल क्लियर बातें कर दूं कि ये बातें लेजिस्लेचर ने एंटीसिपेटरी बेल SC/ST कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता। ये बातें बिल्कुल सही है। SC/ST कैटेगरी में एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में दिया था। महाराष्ट्र का एक अच्छा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ भी किया था, बट उसके बाद पार्लियामेंट ने क्या किया, उसको अमेंडमेंट किया, 18A सेक्शन उसमें अमेंडमेंट किया, जहां पे फिर से ये प्रोविजन आ गया कि SC/ST के केस में एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। तो लेकिन अभी भी मैं उसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि SC/ST अगर FIR के बेसिक इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखते हैं, और उसमें ये बातें नहीं आती हैं कि जो ऑफेंस मेड आउट हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो ये जानता था कि ये जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, वो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसने इसीलिए ऑफेंस किया, तो ही एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन, तभी एंटीसिपेटरी बेल में जो सेक्शन 18A है जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया एंटीसिपेटरी बेल के लिए, तो ही प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर ये इंग्रेडिएंट्स अगर उसमें स्कैप है, अगर वो नहीं है, SC/ST कम्युनिटी ऐसे बिलोंग करने के कारण ही ये ऑफेंस नहीं होता, तो डेफिनेटली एंटीसिपेटरी बेल आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत माइनॉरिटी देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें कोर्ट इसमें देखती है। आप हाई कोर्ट जाते हैं FIR क्वेश करने के लिए या RSST के लिए, एंटीसिपेटरी के लिए, डेफिनेटली अगर वो इंग्रेडिएंट्स नहीं पाते हैं तो आप जा सकते हैं। स्टिल भले ही FIR आपका सेक्शन 325 SC/ST 325 SC/ST में अगर दर्ज हुआ